शनिदेव आपके मालिक हैं, दैत्यराज राहु आपको फेवर करते हैं और आप राहु को रिटर्न में क्या देते हो? कुछ नहीं। आपको चालाकी आती है? नहीं। आप टाइमली डिसीजन ले पाते हैं? सही गलत समझते नहीं हैं। आधी पहचानने में तो आपको सालों सालों लग जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि राहु आपको फंसा देते हैं। एक बात सच जान लीजिए राहु के बारे में, राहु जितना कुंभ राशि को मानते हैं ना, उतना शायद ही किसी राशि को वो मानते होंगे। पर वो ठहरे दैत्यराज, चालाक, चतुर, उनके पास समय नहीं है। मजा लेने वाले, मौज मस्ती करने वाले ग्रह हैं। आखिर वो दैत्यराज है ना, तो वो आपको तभी फेवर करेंगे जब आप उनके जैसा थोड़ा तो बन के दिखाएंगे, तभी तो आपको फेवर करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनिदेव तो हर्डल देंगे ही, वो तो ऐसे ही बदनाम है। तो आपकी राशि में नियम यही है कि कोई नियम है ही नहीं। जी हाँ, कोई नियम है ही नहीं। बस आपको चालाकी से उन हर्डल्स को पार करना है, पाप पुण्य की चिंता से ऊपर उठ के काम करना है। पर यहाँ फिर हमको टोकना पड़ रहा है। पर आप तो ठहरे अच्छाई चंद, कोई काम करेंगे तो सबका ख्याल रहता है, सबकी सोचते हैं। उसी समय आपको अच्छाई वाला कीड़ा काट लेता है और बस रुक के खुजलाते रहते हैं कि वो अगला आपका प्रॉफिट कमाए, धन दौलत प्रॉपर्टी सब लेकर भाग जाता है, मार लेता है। और आप जहां से शुरू किए थे गुरु, वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। आपकी राशि में ये आपके साथ हमेशा होता है। प्रॉपर्टी है तो हाथ में कैश नहीं है, अगर लिक्विड कैश है तो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, किसी से उधारी दिया है तो साला टाइम पे पैसे में नहीं लौटा रहा है, जब मार ही लेता है। बदनाम भी आप ही होते हो। भगवान के आशीर्वाद से जीवन में एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो दानवीर जगत पप्पा, बांटने के लिए जब धन नहीं रहता है तो फ्री का आइडिया बांटते हो आप। फिर भी ये दोगले कम थोड़े ना है। ये लोग साले आपसे काम निकलवा के धन्यवाद कहने भी कोई नहीं आता है। ऐसे ऐसे तो आपको मिल जाते हैं, जब रहता है तो ले लेते हैं, आइडिया भी आपसे ले लेते हैं। इससे आपका मूड खराब हो जाता है। कहता है यार देखो हमसे पूछा, साला हमको बुलाया ही नहीं, अब हमको पूछ ही नहीं रहा है। पर अब समय बना हुआ है, सुधर जाइए, नहीं तो आपकी दुख भरी दास्तान सुनाते सुनाते रह जाइएगा। पर ये भी सच है, आपको सुनने वाला कोई भी नहीं मिलता है, और जो सुनता है ना उसका भी कोई ना कोई छुपा मतलब होगा, तभी आपकी बात सुन रहा है। ये मेरा बात एकदम लिख के रख लीजिए कि जो कभी नहीं सुना अब कहां से आपका प्रकट हो गया सुनने के लिए। कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा मेरे भाई। तो चलिए, आप भी कह रहे हो पंडित जी आप भी हमारे साथ बहुत मजे ले रहे हो यार। तो चलिए जाते जाते आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा। कंधा बना और कंधे भी बहुत लगाए, गौर से सुनिएगा कि कंधा बना और कंधे भी बहुत लगाए, पर आज आलम यह है गुरु कि कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज रोते हैं तो सोचते हैं कि कोई तो होगा, गिनके 4 मिले वो भी हमारे जनाजे पर खड़े हैं। यही आपकी सच्चाई है, यही है कुंभ वालों की कहानी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रेम से कहिए जय जय तारा।